दोस्तों, मेरा नाम है बुरैर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टीचर टेक्नीशियन। और आज जिस चीज़ का मैं इंतज़ार था काफ़ी अरसे से, काफ़ी महीनों से, या कह लेंगे तकरीबन पूरे साल के शुरू से ही, मॉडल पेपर का वो फाइनली आ गया है। तो मेरे पास इस वक्त दोनों मॉडल पेपर मौजूद हैं, चाहे बात हो क्लास 9 की या बात हो क्लास मैट्रिक की। और ये वो मॉडल पेपर है जिसमें हमारे पास 40% MCQs और 20% लॉन्ग और 40% शॉर्ट मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे क्लास 9 के मॉडल पेपर की, उसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसमें मैं एक एक चीज़ की डिटेल देने वाला हूँ कि हमारे मॉडल पेपर में किस किस तरह से सवाल आ सकते हैं, किस किस तरह का मॉडल पेपर है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो यहाँ पे इंडेक्स में लिखा हुआ है उर्दू के बारे में, इंग्लिश, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, तकरीबन सभी चीज़ों की बुकें नहीं आई हैं, और नई भी आई नहीं तो एक मॉडल पेपर तो बिल्कुल नहीं आया। अच्छा, सबसे पहले ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है कि हिस्सा अलिफ। अब हिस्सा अलिफ में लिखा हुआ है 40% हमारे पास MCQs होंगे, और इसमें हमारे पास लिखा हुआ है कि 30 MCQs आएंगे, और हर MCQs 1 नंबर का होगा। MCQs इन लोगों ने यहाँ पे किसी में भी मेंशन नहीं किया, मतलब बस इतना बता दिया कि सवाल नंबर अलिफ में जो होगा, यानी पहला सवाल जो होगा MCQs का होगा, और मॉडल पेपर में सवाल नहीं दिए गए हैं। फिर यहाँ आप उर्दू का मॉडल पेपर देख सकते हैं, चाहे तो छोटी स्क्रीन करके भी दिखा सकता हूँ, चाहे तो बड़ी स्क्रीन करके दिखा सकता हूँ, वरना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये हमारे पास उर्दू का मॉडल पेपर है। हमारे पास पहले सवाल जवाब करने हैं, फिर हमारे पास मरकज़ी ख्याल या खुलासा, फिर मरकज़ी ख्याल या खुलासा, फिर 2 अशार की तशरीह, फिर हमारे पास अवान और शायर का हवाला और मुंजर झील जुज़ की तशरीह करनी है। फिर इसके बाद ये कुछ हमारे पास तारीफ़ें बयान करनी होती हैं, मतला, मक्ता, तशबीह, काफ़िया, इन सब की। और ये हमारे पास पूरा यहाँ पे जाके आखिर में मज़मून पे कम से कम जो 2 सफ़े का और 9 नंबर का हो, उस पे ही हमारा कोर्स ख़त्म, या एक है ना उर्दू का पेपर ख़त्म होता है। फिर आगे बारी आती है इंग्लिश की। तो इंग्लिश का पेपर हमारे पास 100 मार्क्स का है। अगेन यहाँ पे लिखा हुआ है कि MCQs जो होंगे वो भाई क्या होंगे, भाई MCQs 1 मार्क्स का होगा, और वो हमारे पोएम और प्रोस में से, यानी चैप्टर और पोएम में से लिए गए हैं, और हर MCQs का 1 मार्क्स है। यानी इसमें हमारे पास ग्रामर नहीं आएगी, इसमें हमारे पास टोटली हमारे पास सब्जेक्ट से रिलेटेड जो हमारे पास चैप्टर शामिल हैं उससे आएगा, क्योंकि ग्रामर का सेक्शन हमारे पास यहाँ पे शॉर्ट में काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, और डुअल डायरेक्ट में सारे MCQs आ ही जाते हैं। तो इंग्लिश का ये हमारे पास मॉडल पेपर चल रहा है, ये हमारे पास 13 सवाल है। फिर ये चैप्टर नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 4। फिर लॉन्ग सेक्शन 20 नंबर का, जिसमें हमारे पास सभी सवाल अटैम्प्ट करने हैं। हाँ, और करके यहाँ पे काफ़ी चॉइस की हुई है, लेकिन उसके बाद भी अटैम्प्ट तो सभी करना है। अगला चीज़ आती है केमिस्ट्री। क्योंकि साइंस के सब्जेक्ट में मुझे इंटरेस्ट है, और साइंस के सब्जेक्ट में पढ़ाने का दिल भी करता हूँ, मैं साइंस के टीचर हूँ। तो सबसे पहले केमिस्ट्री की क्लास 9 की देखी जाए तो हमारे पास 8 क्वेश्चन करने हैं, यानी जितने हमें केमिस्ट्री में करने हैं उतने ही कंप्यूटर और उतनी ही फिजिक्स में करने होंगे, क्योंकि सेम हमारा पैटर्न होता है। 60 नंबर को हम फॉलो कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे पास क्या है। पहला क्वेश्चन थ्योरी, दूसरा क्वेश्चन थ्योरी, तीसरा क्वेश्चन थ्योरी, चौथा क्वेश्चन जो हमारे पास इक्वेशन बैलेंसिंग का है, जिसका हमें पक्का पक्का पता था। फिर हमारे पास थ्योरी, फिर हमारे पास थ्योरी, फिर थ्योरी, फिर थ्योरी, फिर थ्योरी, और आखिर में 2 हमारे पास देखा जाए तो न्यूमेरिकल आ गए, जिनमें से एक हमारे पास शायद बॉयल्स या चार्ल्स लॉ का है, हमारे पास बॉयल्स लॉ का या चार्ल्स लॉ का है, और दूसरा हमारे पास ये हमें एक सोल्यूशन वाले चैप्टर का दिया हुआ है, चैप्टर नंबर 6 का। फिर लॉन्ग सेक्शन की बात करें तो लॉन्ग सेक्शन में हमें 2 सवाल करने और 3 सवाल दिए हुए, तो हमारे पास चॉइस सिर्फ 1 सवाल की होगी, लेकिन यहाँ हमें अच्छी खासी चॉइस मिल रही है। अगर 2 से 13 सवाल तक दिखे हैं तो हमारे पास तकरीबन 12 सवाल मौजूद हैं। 12 में से 8 करने तो 4 सवाल की चॉइस है, और यहाँ पे हमारे पास 2 सवालों की चॉइस है, और करके इसमें और भी दिया हुआ है, तो काफ़ी अच्छी चॉइस दी हुई है इसमें। यही पेपर उर्दू में अगर देखना चाहें तो उर्दू में हमारे पास कुछ इस तरह का दिखेगा। जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो ले लें। और फिर आगे देखते हैं कि आगे हमारे पास क्या है। एक्सपेरिमेंट, प्रैक्टिकल, इसमें मैं एक पहली पूरी डिटेल वीडियो बना चुका हूँ कि हमारे पास प्रैक्टिकल की भी नई स्कीम आई है, तो इससे हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है बायोलॉजी। बायोलॉजी के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है। अगेन 24 MCQs, 1 MCQs कैरी 1 मार्क्स, और यहाँ पे हमारा बायो का सेम पैटर्न, 8 सवाल, 12 क्वेश्चन दिए हुए, 2 से 13 तक 12 हो जाते हैं, और लॉन्ग में हमारे पास अगेन 2 सवाल करने हैं। फिर बात आती है बायो के उर्दू के पेपर की, और फिर बात आती है बायो के प्रैक्टिकल की। जल्दी जल्दी हम इसको आगे बढ़ाते हैं, जल्दी जल्दी कवर करना है, कि उसके बाद मैट्रिक का भी आना है। मैट्रिक से आने से पहले 9 का, 9 के कंप्यूटर के अगेन हमारे पास 24 MCQs, और ईच MCQs गेट 1 मार्क्स। तो यहाँ पे हमारे पास मदरबोर्ड को डिफाइन करना, उसके कंपोनेंट, असेंबलर और कंपाइलर, किस लिए एंटीवायरस इंस्टॉल किया जाता है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, यूज ऑफ स्प्रेडशीट इन द बिजनेस, डाटा रेट, बिट रेट एंड बॉट रेट का फ़र्क, इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी, वेब होस्टिंग और वेब सर्वर का डिफरेंस, जबकि ये एक ही लाइन है पूरी बुक में। व्हाट इज़ ERD? ERD पता होना चाहिए आपको, चैप्टर नंबर 7 में है कि रिलेशनल डायग्राम जो होती है, जिसके ज़रिए हम शो करवाते हैं कि
कि वो किस तरह से काम आती है। एक्सप्लेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद वन एग्जाम्पल, एडवांटेज ऑफ डेटाबेस और वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है और IPv4 क्या होता है इससे। और फिर लॉन्ग में हमारे पास दो बड़े बड़े सवाल आते हैं। अच्छा कमाल की बात है इस साल इन लोगों ने जो मॉडल पेपर के सवाल दिए हैं बहुत ही हटके दिए हैं, अनएक्सपेक्टेड सवाल हैं सारे, क्योंकि ऐसे सवाल पहले तक नहीं आए थे पिछले साल जिन बच्चों ने पेपर दिया, लेकिन यहाँ बिल्कुल ही अलग चीज़ हो गया। फिर इसके प्रैक्टिकल हम लोग पिछली बार भी देख चुके हैं। फिर आगे बढ़ रहे हैं हम लोग यहाँ पे फिजिक्स की तरफ, और फिजिक्स में ये बताना पड़ रहा है कि हमारे पास देखा जाए तो 8 से लेके हमारे पास 13 तक हैं MCQs, सॉरी न्यूमेरिकल, और 2 से लेके 7 तक हमारे पास हैं थ्योरी, यानी 6 सवाल थ्योरी के हैं और 6 सवाल हमारे पास हैं न्यूमेरिकल के। हर चैप्टर से अगर देखा जाए तो हमारे पास न्यूमेरिकल मौजूद हो जाएगा, एक दो चैप्टर में न्यूमेरिकल नहीं है लेकिन फिर भी उससे हो सकता है। ओके, फिर लॉन्ग में हमारे पास एक डेरिवेशन ये तो पक्की होती है कि डिफाइन जी और ड्राइव द इक्वेशन HVI + 1/2 GT²। या अल्लाह, ये कह लें कि ये पहली बार होगा कि उन्होंने कॉन्सेप्ट बेस पूरी वर्डिंग हिला दी है, पूरी इक्वेशन हिला दी और यहाँ पे चीज़ ही अलग डिफाइन करने को दे दी। आलतू उसका मेथड वही होगा, टेक्निक वही होगी, तरीका वही होगा, लेकिन सॉल्व करने का तरीके में काफ़ी फ़र्क आ जाएगा भाई। फिर हमें न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और मास ऑफ द अर्थ डिफाइन करना, और आखिर में भाई ये जो मैंने छुड़वा दी थी एक तरह से अपनी क्लास में कि मैंने बोला था बुक में ड्राइव नहीं हुई, हो सकता है नहीं है, लेकिन अल्फा = 1/3 बीटा या बीटा = 3 अल्फ़ा, ये भी फाइनली इसमें आ गई है मॉडल पेपर में। तो आगे बढ़ते हैं हम चैप्टर की तरफ। यहाँ पे उर्दू में केमिस्ट्री फिजिक्स का चैप्टर, फिजिक्स का मॉडल पेपर, फिजिक्स के प्रैक्टिकल हम लोग पहले भी देख चुके हैं। फिर हमारे पास आता है जिसका मुझे शुरू से इंतज़ार था क्योंकि इस साल में मेरा मैथमेटिक्स पढ़ाना शुरू हो गया था। मैथमेटिक्स में हमारे पास एक सवाल है 5 नंबर का, और जिस तरह का हमने पेपर बनाया था 5 नंबर का एक सवाल, और आपको करने 6 और 10 सवाल करना है। शुरू वाला चैप्टर 1 से, फिर चैप्टर 2 से, फिर चैप्टर 3 से, फिर चैप्टर 4 से, फिर बारी आती है चैप्टर 5 से, फिर बारी आती है चैप्टर 6 की, फिर बारी आती है चैप्टर 8 की, और फिर आते हैं हमारे पास अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम और कॉन्ग्रुएंट, और ये चैप्टर 13 और चैप्टर 10। 2 थ्योरम के लें, थ्योरम में चॉइस है, एक में इन दोनों में से कर सकते हैं, थ्योरम आप छोड़ भी सकते हैं चॉइस में। फिर एक चैप्टर 11 से थ्योरम, और फिर एक चैप्टर 12 से थ्योरम आता है। तो इन थ्योरम की तैयारी ज़रूर कर लेगा जो हमारे मॉडल पेपर में आए हैं। फिर हमारे पास लॉन्ग सेक्शन में शुगर हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था, फैक्टराइजेशन, और साथ में फिर हमारे पास आता है ग्राफ वाला सवाल चैप्टर नंबर 4 के बाद चैप्टर नंबर 7। फिर हमारे पास आता है इन द क्रॉसपॉन्डिंग ऑफ 2 ट्राइंगल, द वन साइड ऑफ 2 एंगल ऑफ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू क्रॉसपॉन्डिंग ऑफ अदर साइड, माने थ्योरम नंबर 1 अगर देखा जाए चैप्टर नंबर 9 का। और या तो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला की मदद से इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव करें। तो बहुत ही आसान पेपर होने वाला, बच्चों के नंबर बहुत अच्छे आने वाले हैं इसमें अगर देखा जाए तो। उर्दू में भी पेपर मौजूद है लेकिन उर्दू में मुझे नहीं लगता इतने बच्चे देख पाते हैं। फिर आखिर में इस्लामियत का मॉडल पेपर, तो इस्लामियत का मॉडल पेपर आप ये देख सकते हैं, लेकिन इसकी ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाना पसंद करूँगा क्योंकि इस्लामियत मेरा टॉपिक नहीं है, या ये कह लें कि इस चीज़ की मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि पेपर से रिफाइन करो। आज इस्लामिक नॉलेज बहुत है लेकिन पेपर किस तरह से आता है इसका मुझे नहीं पता भाई। तो ये सवाल हैं जो स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं, वरना मुझे फेसबुक पे मांग सकते हैं, और ये सारे सवाल इसके मौजूद हैं। अच्छा आगे बढ़ते हैं, इसके बाद क्या होता है इस्लामियात इंग्लिश में। इंग्लिश में जो देख रहे हैं वो देख सकते हैं अगर इंग्लिश में कोई स्टूडेंट दे रहा है तो। फिर जल्दी से मैट्रिक की तरफ चलते हैं। ये हमारा इंग्लिश का पेपर, और ये हमारे पास आगे जाके क्या आता है एथिक्स नॉन मुस्लिम के लिए रह गया, और आगे जितने भी पेपर हैं वो सब हमारे पास इतने काम के नहीं है, यानी हमारे पास स्कीमें फॉलो नहीं होते। अब बारी आती है मैट्रिक के मॉडल पेपर की। मैट्रिक में हमारे पास क्या क्या आ रहा है, जल्दी से इस चीज़ को देखते हैं। आल तो वीडियो का टाइम कितना हो चुका है ज़रा सा मैं देख लूँ। वीडियो का टाइम 8 मिनट पहले ही हो चुका है। तो अगली वीडियो में मैं मैट्रिक का मॉडल पेपर बताऊँगा। ये वीडियो सिर्फ क्लास 9 के लिए। अल्लाह हाफ़िज़, तब तक के लिए।